दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जहां दुनिया के 7 अजूबों में पहला अजूबा मौजूद है। इस मुल्क को झूठे खुदाओं का मुल्क भी कहा जाता है। इस मुल्क की औरतें ऐसा कौन सा अमल करती हैं, पूरी दुनिया इन औरतों की दीवानी है। इस मुल्क की औरतें दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतों में पहले नंबर पर शुमार होती हैं। ये बड़े आज़म एशिया के किनारे पर वाक़ई एक अफ्रीकी मुल्क है, लेकिन इस जगह अरब नस्ल के लोग आबाद हैं। इस इस्लामी मुल्क ने इसराइल को तस्लीम करने के लिए अमेरिका से कौन से मुआहदे किए। मुल्क में हजारों साल कदीम और हैरत अंगेज मकामात मौजूद हैं। इस इस्लामी मुल्क में फहाशी और बेहयाई आम है। हर साल लाखों यूरोपीय लोग यहाँ की औरतों के साथ अपनी रातें रंगीन करने के लिए आते हैं। सिनेमा हॉल, टूथ ब्रश और कंघी भी इस मुल्क के बाशिंदों की आजाद है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं बड़े आज़म अफ्रीका के शुमाल मगरब और एशिया के सनाई जजीरे पर वाक़ मुल्क मिस्र की, जिसका ऑफिशियल नेम अरब रिपब्लिक मिस्र है, जबकि अरबी जुबान में अरब जमहूरिया मिस्र कहा जाता है। मिस्र अफ्रीका में वाक़ई इंतहाई खूबसूरत और अरब लोगों का मुल्क है, जिसकी तारीख लाखों साल कदीम है। मिस्र कुल 10,01,450 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ मुल्क है। दोस्तों अगर मिस्र के मैप पर नजर डाली जाए तो जमीनी सरहद बराए रास्त किसी भी मुल्क से नहीं मिलती। मिस्र के शुमाल में गजा पट्टी और इसराइल मौजूद है। मशरक में खलीज उकबा और बहरा अहमर, जनूब में सूडान, मगरब में लीबिया, शुमाल में बहरा रूम और खलीज उकबा की तरफ उर्दन, बहरा अहमर की दूसरी तरफ सऊदी अरब, जबकि बहरा रूम की दूसरी तरफ यूनान, तुर्की और कुब्रस वाक़ है। मिस्र अफ्रीका और एशिया के दरमियान वाक़ है, इसलिए इसे एशिया और अफ्रीका का पुल भी कहा जाता है। दोस्तों 2024 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 11,65,38,250 लोगों पर मुश्तमिल है। मुल्क का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.37% है। अपनी आबादी के लिहाज से मिस्र इथियोपिया और नाइजीरिया के बाद अफ्रीका का तीसरा, जबकि पूरी दुनिया का 14वां बड़ा मुल्क है। मिस्र एक कम गुंजान आबाद मुल्क है। इस जगह 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 117 लोग रहायश पजीर हैं। मिस्र में 1,55,927 के करीब पाकिस्तानी लोग भी मौजूद हैं। मिस्र की 50% आबादी शहरों, जबकि 47% आबादी देहाती और पहाड़ी इलाकों में आबाद है। मिस्र की ज्यादातर आबादी दरियाए नील के आसपास के इलाकों में आबाद है। काहिरा इस मुल्क का कदीम और खूबसूरत शहर है, जो कि इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर भी है। काहिरा अरब मशरिक़ वुस्ता का सबसे बड़ा, जबकि पूरी दुनिया का 14वां सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की बुनियाद 986 ईस्वी में तुर्क दौरे हुकूमत में रखी गई। काहिरा कदीम और जदीद फन तामीर का एक बेहतरीन नमूना पेश करता है। दोस्तों मुल्क की 20% आबादी इसी शहर में आबाद है। काहिरा दुनिया के 10 मसरूफ तरीन शहरों में शुमार होता है, क्योंकि इस जगह हर वक्त सियाहों का बहुत बड़ा हजूम मौजूद होता है। शाम के वक्त यहाँ के लोग फैमिलियों समेत घूमने के लिए बाहर निकलते हैं। काहिरा शहर में बेहयाई और फहाशी का हर सामान मुयस्सर होता है। इस जगह नाइट्स क्लब, शीशा क्लब और शराब खाने भी मौजूद हैं। दोस्तों अगर इस मुल्क की तारीख की बात की जाए तो ये हजारों साल कदीम है। मिस्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी पहले का मौजूद है। इस सरजमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार अंबिया इकराम भेजे। उस वक्त ये लोग देवी देवताओं की इबादत करते। इस जमाने में इस जगह 1500 से जायद देवता मौजूद थे, जिनकी ये लोग इबादत करते। इनमें सबसे बड़ा देवता रा हुआ करता था, जिसे वो लोग सूरज का देवता कहा करते थे। 3200 कबल अज़ मसीह में इस इलाके पर पहली सल्तनत की बुनियाद रखी गई और यहाँ से ही मिस्र पर फिरऔनों की हुकूमत का आगाज हुआ। फिरऔन किसी शख्स का नाम नहीं था, बल्कि ये उन बादशाहों को फिरऔन कहते जो मिस्र पर हुकूमत करते।
یہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتے، جو لوگ ان کی خدائی سے انکار کرتے وہ لوگ فرعون کے ظلم کا شکار بن جاتے۔ دوستو اس وقت لوگ اور یہاں کے فرعون یہ سوچتے کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اسی وجہ سے ان فرعونوں نے بڑے بڑے محل تعمیر کروائے جن کو اہرام مصر کہا جاتا ہے، جہاں وہ مرنے والے فرعون کو حنوط کیا کرتے۔ مصر کے فرعون لاشوں کو حنوط یعنی کہ ممیز بنا کر ان اہراموں میں رکھتے تھے۔ مصر کی تاریخ میں سب سے پہلا اہرام 2600 قبل از مسیح میں تعمیر کیا گیا۔ مصر کا سب سے بڑا اہرام گیزا میں موجود ہے۔ اس پر اسرار اہرام کو تعمیر کرنے کے لیے 27 سال کا عرصہ لگا۔ اس کی تعمیر میں 22 لاکھ چونے اور دیگر پتھروں کا استعمال کیا گیا، جبکہ اس کی تعمیر میں 1 کروڑ مزدوروں نے کام کیا، جن میں کئی لاکھ مزدوروں کی موت بھی ہوئی۔ اس اہرام کو اہرام مصر اور اہرام کوفو بھی کہا جاتا ہے۔ 2570 قبل از مسیح میں اس فرعون نے مصر پر حکومت کی۔ دوستو مصر کے فرعونوں نے اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے افریقہ اور عرب کے کئی ممالک کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اسی وجہ سے یہ اپنی طاقت پر غرور و تکبر کرنے لگا اور خود کو ہی خدا سمجھنے لگا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نبی سرزمین پر بھیجے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین پر موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اس وقت مصر کے 19ویں فرعون کا دور تھا۔ اسی فرعون کے دور حکومت میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اسی بادشاہ کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی۔ اسی فرعون نے بادشاہت اپنے بیٹے منفتح کو دے دی۔ اسی بادشاہ نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کے ساتھ بحر کلزم کے قریب پہنچے، اسی سمندر کو اللہ رب العزت نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے اس راستے سے گزر گئے، لیکن جب فرعون اس سمندر میں داخل ہوا تو یہ راستہ بند ہو گیا اور فرعون اسی سمندر میں غرق ہو گیا۔ دوستو تاریخ دانوں کے مطابق یہ واقعہ 1200 صدی قبل از مسیح کا تھا۔ دوستو ان فرعونوں کے دور حکومت کا اندازہ مصر میں موجود اہراموں اور ان پر کیے گئے نقش و نگار سے کیا گیا، جو ان فرعونوں نے اپنے اپنے دور حکومت میں تعمیر کروائے تھے۔ 650 قبل از مسیح سے 340 قبل از مسیح تک مصر ایرانی سلطنت کا حصہ رہا، جس کو سلطنت فارس کہا جاتا ہے، جس کو بعد میں عظیم سکندر اعظم نے فتح کر کے مقدونیہ کا حصہ بنا دیا۔ 330 قبل از مسیح میں سکندر اعظم کی موت کے بعد یہ سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ بعد میں یہ سلطنت ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد یونان، مصر اور دیگر علاقوں پر ملکہ کلیوپیترا نے حکومت کی۔ یہی وہ ملکہ ہے جس کے قصے کہانیاں مختلف ڈراموں، فلموں اور کتابوں میں موجود ہے۔ اس ملکہ کی خوبصورتی کے قصے پوری دنیا میں مشہور تھے، جو اس دور کی سب سے خوبصورت ملکہ تھی۔ اس ملکہ نے اپنی خوبصورت جوانی اور ہوش و ربا حسن سے سلطنت روم کے بہادر اور نامور بادشاہوں کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس ملکہ کو قدرت نے دل فریب حسن سے نوازا تھا۔ دنیا کے ہر حکمران کی خواہش تھی یہ خوبصورت ملکہ اس کی بیوی بنے، لیکن یہ ملکہ اپنے حسن کی قیمت وصول کرتے ہوئے ایک ناقابل فراموش داستان بن کر رہ گئی۔ آپ لوگوں کو اس بات سے بھی آگاہ کر دیں، جب کسی فرعون کی موت ہو جاتی تھی تو ساتھ ہی اس کے خدمت گزاروں کو بھی مار کر دفن کر دیا جاتا، تاکہ یہ فرعون زندہ ہوں تو وہ لوگ اس کی خدمت کر سکیں۔ ساتھ ہی ان فرعونوں کا قیمتی سامان بھی دفن کیا جاتا۔ دوستو یہ لوگ مرنے والے فرعون کو سوتی کپڑے میں لپیٹتے اور ایسا مسالہ لگاتے جس سے وہ لاش ہزاروں سال تک خراب نہ ہوتی۔ اسی وجہ سے ان فرعونوں کی لاشیں آج تک ویسے کی ویسے موجود ہیں جیسے اس دور میں موجود تھی۔ قدیم مصر کے لوگ زیادہ لمبے بال رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس دور میں صرف عورتیں ہی لمبے بال رکھتی تھی۔ کنگھی اور ٹوتھ برش بھی قدیم مصریوں کی ایجاد ہے۔ دوستو اس دور کے لوگوں کی استعمال شدہ چیزیں آج مصر کے عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔
जिनको देखने के लिए हर साल करोड़ों सियाह इस मुल्क में आते हैं। दूसरी सदी ईस्वी में मिस्र में रूमी सल्तनत के साथ साथ एक नए और जदीद दौर का आगाज शुरू हुआ। 7वीं सदी में मिस्र को अरब हुक्मरानों ने फतह कर लिया। खलीफाए दोम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे हुकूमत में मिस्र के ज्यादातर इलाके इस्लामी सल्तनत में दाखिल कर लिए गए। 9वीं सदी ईस्वी में फातमी दौरे हुकूमत में काहिरा शहर की बुनियाद रखी गई। 1510 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया ने मिस्र पर कब्जा कर लिया। इसे उस्मानी सल्तनत के एक सूबे का दर्जा भी दे दिया। मिस्र ने उस्मानियों के लिए बहुत सी मुश्किलात भी खड़ी की। आखिरी वक्त तक ये इसके खिलाफ लड़ते रहे। इस जगह उस्मानियों से ज्यादा ममलूक सल्तनत का हुक्म चलता रहा। 1795 में फ्रांस ने मिस्र पर कई हमले किए। इसे फ्रांसीसी सल्तनत में दाखिल करने की भरपूर कोशिश की, मगर इनकी ये कोशिश हुकूमत बरतानिया ने ख्वाहिश ही रहने दी। बरतानिया ने खुद मिस्रियों पर कब्जे का दावा कर दिया, लेकिन 1922 में मिस्र ने ये ऐलान कर दिया कि मिस्र एक आजाद और खुद मुख्तियार मुल्क है। दोस्तों, तुर्की और बरतानिया के दरमियान इस खित्ते के लिए एक सदी तक जंग होती रही। मिस्र के लोगों ने आज़ादी के लिए कई तहरीकें चलाई। 23 जुलाई को मिस्र का इनकलाबी दिन कहा जाता है। आज़ादी के बाद मिस्र के इसराइल के साथ ताल्लुकात खराब हो गए। यही वो मुल्क था जिसने बाकायदा तौर पर इसराइल का दौरा किया। दोस्तों, मिस्र हजारों साल पहले भी एक मजबूत मईशत का हामिल मुल्क था। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र का टोटल जीडीपी 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। जीडीपी के लिहाज से मिस्र दुनिया का 40वां मजबूत मुल्क है। मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी मिस्री पाउंड है। एक मिस्री पाउंड पाकिस्तानी करेंसी में 5.71 रुपए, जबकि इंडियन करेंसी में 1.82 रुपए के बराबर है। मिस्र के लोगों की सालाना औसतन आमदनी 19,417 अमेरिकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 54,75,000 रुपए बनते हैं, जबकि भारतीय करेंसी में 17,47,000 रुपए के बराबर है। मिस्र का बैनुल-अक़वामी फोन कोड +20 है, जबकि इंटरनेट डोमेन नेम .EG है। मिस्र पाकिस्तान से 3,763 किलोमीटर और इंडिया से 4,925 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। मिस्र की आज़ादी के बाद 1951 में मिस्र और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात कायम हो गए। दोस्तों, मिस्र का झंडा 3 मुख्तलिफ रंगों पर मुश्तमिल है, जो दुनिया के 3 ममालिक के झंडों से मिलता है। मिस्र का झंडा सुर्ख, सफेद और स्याह रंग पर मुश्तमिल है, जिसके दरमियान ईगल का निशान मौजूद है, जो जुर्रत और बहादुरी की इलामत है। ईगल ही इस मुल्क का कौमी जानवर है। अगर मिस्र के लोगों के मज़हब की बात की जाए तो मिस्र एक इस्लामी मुल्क है। दोस्तों, मिस्र की 90% आबादी इस्लाम मज़हब पर अमल करती है। 3% ईसाई, यहूदी और हिंदू मौजूद हैं। इसके अलावा भी मुल्क में दीगर कई मज़हब के लोग आबाद हैं। मिस्र अफ्रीका में अरब आबादी वाला सबसे बड़ा मुल्क है। मिस्र में 75% आबादी खालिस अरबी नस्ल से ताल्लुक रखती है। ये इस्लामी ममालिक में सबसे ज्यादा अरबी आबादी वाला मुल्क है। इस मुल्क का कौमी फूल कोमल का फूल है, जबकि कौमी दरख्त अंजीर का दरख्त है। इस मुल्क में ट्रैफिक दाएं सिमत चलती है। मिस्र में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। पूरे मुल्क में सड़कों का वसी और साफ सुथरा जाल मौजूद है। मिस्र की सड़कों पर ट्रैफिक बहुत कम जाम होती है। पूरे मुल्क में रेलवे और मेट्रो का जदीद सिस्टम मौजूद है। मिस्र में रेलवे का जाल पूरे मुल्क में फैला हुआ है। मिस्र की ट्रेनें दुनिया की जदीद तरीन और बेहतरीन ट्रेनों में शुमार होती हैं। मिस्र में ट्रेन और मेट्रो का सफर इंतहाई सस्ता पड़ता है। दोस्तों, मिस्र के लोगों का मकबूल और पसंदीदा खेल फुटबॉल है, जो इस मुल्क में सबसे ज्यादा खेला जाता है। फुटबॉल इस मुल्क का सरकारी खेल भी है। फुटबॉल के अलावा हॉकी, टेनिस बॉल, वॉलीबॉल और ऊंटों की रेस मिस्र के दूसरे अहम और मकबूल खेल हैं। मिस्र में बोली जाने वाली जुबान मिस्री अरबी है, जो इस मुल्क में सबसे ज्यादा बोली जाती है।
मुल्क की 80% आबादी इसी जुबान का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा 7% अफ्रीकन, 4% इंग्लिश और दूसरी कई जुबानें बोली और समझी जाती हैं। दोस्तों, मिस्र में सिर्फ एक ही दरिया मौजूद है जिसे दरियाए नील कहा जाता है, जो अमेज़न दरिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दरिया है। ये दरिया पूरे मिस्र में पानी की जरूरत को पूरा करता है। इस दरिया पर 1960 में एक डैम की तामीर शुरू हुई। 1970 में ये डैम मुकम्मल हो गया। ये डैम आज मिस्र की काश्तकारी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। सूडान ने इस डैम की तामीर में बहुत सी मुश्किलात पैदा की। फिर बाद में मिस्र और सूडान के दरमियान एक मुआहिदा हुआ, जिसमें सूडान हर साल इस डैम से 56.7 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी ले सकता है। दोस्तों, दरियाए नील की वजह से आज मिस्र दुनिया में खजूर पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। अंजीर की पैदावार में ये दूसरा बड़ा मुल्क है। स्ट्रॉबेरी, भैंसों के दूध और प्याज पैदा करने वाला ये दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसके अलावा बैंगन, तरबूज, टमाटर, चावल, गंदम, मकई और गन्ना इस जगह काश्त होने वाली दीगर अहम फसलें हैं। ज़राअत का शोबा मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करता है। मिस्र में कुदरती गैस और तेल के भी बेशुमार ज़खायर मौजूद हैं। दोस्तों, ज़राअत के बाद सियाहत का शोबा मिस्र की मईशत में नुमायां मुकाम रखता है। मुल्क की 23% आबादी का रोजगार भी इसी शोबे से वाबस्ता है। मिस्र में पिरामिड, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है, हर साल लाखों सयाह इसकी सैर के लिए आते हैं। इसके अलावा मिस्र में बेशुमार तारीखी मकामात मौजूद हैं, जिनमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का महल भी शामिल है। इन तारीखी और खूबसूरत मकामात को देखने हर साल करोड़ों सयाह मिस्र में आते हैं। कदीम मिस्री सिर्फ इंसानों की लाशों को ही हनूत नहीं करते, बल्कि वो जानवरों की लाशों को भी हनूत करके महफूज करते थे। अहराम मिस्र से आसारे कदीमा वालों को एक 15 फुट लंबे मगरमच्छ की हनूत शुदा लाश मिली है। मिस्र का मीडिया मुकम्मल तौर पर हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल है। आप हुकूमत की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम कायम है। मुल्क के सदर का नाम अब्दुल फतेह अल सीसी है, जो 2014 से इस ओहदे पर मौजूद है। मिस्र के लोगों की रंगत सफ़ेद होती है। इस मुल्क की औरतें अपने हुस्न की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये औरतें इंतहाई खूबसूरत और दिलकश होती हैं। हर कोई पहली ही नज़र में इन परियों जैसी लड़कियों का दीवाना हो जाता है। खूबसूरती के साथ साथ इन औरतों में फहाशी और बेहयाई भी बेइंतहा पाई जाती है। मुल्क में शराब खाने, डांसी क्लब और शीशा क्लब सारी रात खुले रहते हैं। इस मुल्क में शराब पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी करोड़ों लीटर शराब मिस्र दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करता है। मिस्र की खवातीन अपने हुस्न से गैर मुल्की लोगों से करोड़ों रुपए वसूल करती हैं। मिस्री रक्स भी पूरी दुनिया में बहुत शौक के साथ देखा जाता है। दोस्तों, मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में बहुत से मुकद्दस तरीन मकामात मौजूद हैं। दोस्तों, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि का मज़ार भी मिस्र में मौजूद है। काहिरा में एक मस्जिद मौजूद है जिसे मस्जिद हुसैनी कहा जाता है। यहाँ के लोगों के मुताबिक इस मस्जिद में हजरत हुसैन पाक रजी अल्लाह ताला अन्हा का सर मुबारक दफन है। मिस्र शहर के साहिल यूरोप के साहिलों से कम नहीं है, क्योंकि इस जगह भी फहाशी का हर सामान मौजूद होता है। मिस्र के साहिलों पर आपको यूरोपी माहौल देखने को मिलेगा। गैर मुल्की सियाह इस जगह बहुत कम कपड़ों में घूम रहे होते हैं, जबकि मिस्र के लोग भी किसी से कम नहीं हैं। मिस्र में तालीम का निज़ाम बहुत बेहतर है। इस जगह तालीम की शरह 87% है। इस मुल्क के 11 लाख तलबा दूसरे ममालिक में तालीम हासिल करने के लिए गए हुए हैं। वक्त के लिहाज से मिस्र पाकिस्तान से 2 घंटे जबकि भारत से 2.5 घंटे पीछे है। दोस्तों, पाकिस्तान के शहरियों को इस मुल्क में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत होती है। आप इस्लामाबाद में मौजूद मिस्र की एम्बेसी से इस मुल्क का वीज़ा हासिल कर सकते हैं।
दोस्तों ये थी इस मुल्क पर बनाई गई एक दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल जुमा टीवी को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की तमाम दिलचस्प और मालूमाती वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे।